जनता 5 साल उन्हीं लोगों को गाली देती है, 5 साल उन्हीं लोगों से पीड़ित होती है। झंपाट लौंडा। तो नमस्कार, आज झंपाट लौंडा की टीम के साथ मौजूद हैं माननीय विजय द्विवेदी जी, जो कि अभी पॉलिटिक्स में अपना कदम बहुत ही जोरों शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सर, हम सभी यूथ के लिए आप एक आइडल हैं और हम सब आपको फॉलो करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप छात्र संघ में रहे, फिर आप हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और साथ में आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया। तो सर, ये कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है, समाज सेवा के प्रति आकर्षण और समाज के लिए काम करने की इच्छा मेरी पहले से शुरू से ही रही है। इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी राजनीति में मैं उतरा और 2005 में विद्यार्थी परिषद से मैं महामंत्री का चुनाव भी लड़ा। और मेरा यह प्रथम उद्देश्य था कि छात्रों, नौजवानों एवं समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको एक मंच प्रदान करना, उनको उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करना, उनसे मिलजुल करके जिस दिशा में वो काम करना चाहते हैं उसमें प्रोत्साहन देना। तो मेरी इच्छा थी मैं समाज के लिए काम करूं। मैं अब मुख्य राजनीति की मुख्य धारा में अब प्रवेश कर रहा हूं। मैं 262 शहर उत्तरी विधानसभा से टिकट मांग रहा हूं। आप लोगों का सहयोग रहा और समाज के लोगों का सहयोग रहा तो मैं विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उतरूंगा। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई पूरा किया अपना? मेरी हाई स्कूल तक की जो है पढ़ाई भारत स्काउट इंटर कॉलेज से हुई है। इंटरमीडिएट मेरा कर्नलगंज इंटर कॉलेज से हुआ है। बीए मैंने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से किया है। एमए और LLB इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पूरा किया है। और 2005 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का प्रत्याशी भी था महामंत्री के लिए। प्रयागराज में आप पले बड़े और आपने इतना कुछ सीखा, तो ये तो बात जरूर होगी कि आप भले ही प्रयागराज से बाहर रहते होंगे लेकिन प्रयागराज हमेशा आपके दिल में बसा रहता होगा। देखिए, प्रयागराज एक जिला नहीं है, ये धर्म आध्यात्म की नगरी है, यह न्याय की नगरी है, ये छात्रों नौजवानों की नगरी है। और यहाँ विद्या का एक इतना बड़ा मंदिर है जहाँ IAS और IPS की फैक्ट्री स्थापित है। फैक्ट्रियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत पूंजीपतियों की फैक्ट्री है, लेकिन ये जो फैक्ट्री है यहाँ किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, केवल ज्ञान के दम पर यहाँ IAS और IPS PCS पैदा होते हैं। और हम लोगों के लिए एक बहुत ही सम्मान का विषय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयागराज की धरती इतनी उर्वरक है कि यहाँ IAS और IPS की खेती होती है, उसमें से पैदा होते हैं लोग। वकालत और राजनीति दोनों को एक साथ बैलेंस करना सर क्या मुश्किल नहीं होता है? देखिए, ऐसा है कि मुश्किल को ही आसान करना मेरा काम है। और जब कंपटीशन जहाँ नहीं है वहाँ फिर सफलता और असफलता का कोई मानदंड नहीं है। कि अगर आप जीतते हैं इस इलेक्शन में तो आप कौन कौन सी समस्याओं पर वर्क करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने एक 15-16 पॉइंट का अपना एजेंडा घोषित किया हुआ है कि सबसे पहले मैं स्टेट लैंड की ज़मीन की लड़ाई लड़ूंगा। जो शहर उत्तरी क्षेत्र के नागरिक हैं वह राजकीय आस्थान की भूमि पर तमाम लोग मकान बनाए हुए हैं, उनको भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वह ज़रूरत पड़ने पे उस पर लोन नहीं ले सकते, जब ज़रूरत पड़ने पे उस ज़मीन को गिरवी रख करके कहीं कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, तो उनको मैं भौमिक अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर, शिवकुटी से लेकर के और राजापुर कछाड़ तक और इधर दारागंज तक एक बांध तटबंध बनवाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि वहाँ की जाम और बाढ़ दोनों की समस्या खत्म हो सके, सुगमता से लोग उस बांध पर दोनों तरफ जा सकें और बाढ़ की वजह से जो समस्या पैदा होती है, जब बांध बन जाएगा तो बाढ़ भी नहीं रहेगी। दूसरा चीज़, मैंने तमाम और घोषणाएं की हैं, तमाम और बातें अपने मुद्दे को रखा है। सबसे प्रमुख उसमें है कि मैं कम से कम
500 छात्रों को निःशुल्क IAS, IPS, PCS जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में वो जाना चाहते हैं उनका टॉप टू बॉटम पूरा खर्च मैं अपनी विधानसभा में रहने वाले छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि जो सुविधा दिल्ली में कोचिंगों में रहती है वह सुविधा उनको, जो गरीब छात्र हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनकी प्रतिभा के दम पर उनको हम कहीं स्थापित कर सकते हैं, उनको निःशुल्क वह सुविधाएं दी जाएंगी। क्या बात। और क्योंकि इलाहाबाद में लाखों की संख्या में छात्र नौजवान आते हैं, तमाम गरीब किसान के बेटे आते हैं जिनके माँ बाप का सामर्थ्य नहीं होता कि वो दिल्ली और पटना अपने बच्चों को भेज करके पढ़ाई करवा सकें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी लूँगा कि उनको किसी बात की कोई चिंता न हो, खाना, कपड़ा, छत, बिजली, पानी सारी चीज़ मुहैया कराऊंगा। और अपने विधानसभा के अंदर जो छात्राएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था कराऊंगा। आजकल गेस्ट हाउस बहुत महंगे हो गए हैं, बेटियों की शादी ब्याह में बहुत असुविधा हो रही, 3-3 लाख रुपया गेस्ट हाउस वाले ले रहे हैं। मैं निःशुल्क जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन सरकार की खाली है उन पर निःशुल्क गेस्ट हाउस बनवाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा प्रयास मेरा रहेगा, थोड़ा इस क्षेत्र के लोगों का रहेगा। और मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूँगा कि चाहे जिस प्रत्याशी का चुनाव करिए, चाहे मुझे चुनिए, चाहे किसी और को चुनिए, लेकिन वो सुलभ हो, उसके इर्द गिर्द गुंडे माफिया अगल बगल ना हो, ठेकेदार और जुआ के अड्डा वाले, शराब वाले ना हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, ऐसे लोगों को समाज में बढ़ावा दीजिए जो आपके लिए हों, आपके लिए काम करते हों और जिनकी उपलब्धता हो। रात में 12 बजे भी आपकी आवश्यकता है तो आपका विधायक आपके दरवाजे पर खड़ा है, और सुबह 6 बजे भी ज़रूरत है तो आपका विधायक आपके दरवाजे पर खड़ा है। ऐसी व्यवस्था, ऐसे व्यक्ति को आपको वरीयता देना चाहिए, तभी एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव हो सकेगा। आपको क्या लगता है कि अभी भी राजनीति में किन चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपकी बात पूरी करने से पहले ये बताऊंगा कि प्रयागराज में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग खुद बीमार हैं। तो ऐसे में मैं निरंतर मांग कर रहा हूं कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो और यहाँ के लोगों को दिल्ली, बम्बई इलाज के लिए न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से आधा पूर्वांचल, पूरा बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में लाखों लोगों की आबादी को लाभ मिले, इसलिए प्रयागराज में एम्स की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए। राजनीति में बनावटी लोगों का आवागमन कम हो। को ऐसे लोगों को चुनिए जो सर्व सुलभ हो। ऐसा ना हो कि उनको टार्च लेके ढूंढना पड़े कि हैं कहाँ ये। और क्योंकि चुनने के बाद जनता 5 साल उन्हीं लोगों को गाली देती है, 5 साल उन्हीं लोगों से पीड़ित होती है, थानों में जाता है जनता, आम आदमी दुत्कार पाता है, तहसीलों में दुत्कार पाता है, और उसका कारण केवल उसका जनप्रतिनिधि है। कोई वाक्य ऐसा जो आपके जीवन में ऐसा रहा हो, जो बहुत ही मजेदार किस्सा रहा हो बचपन से अभी तक का, जो हमेशा आपके दिल की डायरी में समा गया हो? देखिए, ऐसा है कि ऐसे तो तमाम बातें हैं जी, लेकिन एक बात ऐसी है कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गया जी, तो क्योंकि उस समय मैं एमए में एडमिशन लेने गया और मेरे ही नाम के 2 लोग थे जी, तो जब फॉर्म जमा हुआ तो नंबर भी लगभग दोनों के बराबर थे। तो हम लोग दोनों लोग एक साथ वहाँ पर पहुँच गए। तो उसने कहा कि कौन विजय द्विवेदी है भाई? तो उसने कहा मैं हूँ। मैंने कहा मैं हूँ। तो जो है हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और बहुत कभी कभी हंसी आती है। और अभी कुछ दिन पहले वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर था जी, और अभी कुछ दिन पहले उसने मतलब किसी कारणवश जो है
बड़ी दुर्घटना हो गई उसके साथ, और वो जमुना जी में जो है वो कूद करके जो है, तो बड़ा एक ऐसी चीज़ें आती हैं। और एक शादी समारोह में अभी मिल भी गया था वो, तो मुझे लगता है कि एक वो दृश्य और एक शादी के मिलने के बाद का दृश्य जीवन में भूलने की स्थिति में नहीं है। आपको किसी भी इंसान का दर्द बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा है ना कि किसी इंसान का दर्द बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और उनके लिए जो भी मेरे पास आता है तो उसके दुख दर्द को मैं प्रयास करता हूँ कि वो मेरा दुख दर्द बन जाए जी। इसलिए समाज में जो है धोखा भी मिलता है जी, लेकिन उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिसका विश्वास मेरे ऊपर है जी। वह विश्वास नहीं टूटना चाहिए। संकट और समय तो बदलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ इंटरव्यू करके। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों को मैं हृदय से बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप भविष्य में भारत की तस्वीर एक ऐसी बनाएं जिसमें समर्थ भारत हो, जिसमें शक्तिवान भारत हो, और गांव से लेकर के शहर तक की एक समग्र छायांकन, चित्रांकन करके समाज को एक नई दिशा आप लोग दें। आप जान लीजिए कि कहीं भी कोई आंदोलन होता है, कहीं भी कोई क्रांति हुई है तो युवा करते हैं। आपसे गुजारिश है कि पब्लिक को बोल दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, आप लोग जो है इन लोगों की मदद करिए और इनके साथ मेरी भी मदद होगी। जल्दी हम मिलते हैं किसी अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप भैया को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। साइनिंग ऑफ, सचिन सिंह राजपूत। प्लीज सब्सक्राइब झंपाट लौंडा।